नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विचार को समझते हैं जो भारत की पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक मोनोग्राफ है जो कहता है कि भारत की जो संवैधानिक नींव है वो शायद वैसी नहीं है जैसी हम आज समझते हैं। आइए इस दिलचस्प तर्क की तह तक चलते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, भारत का जो मूल संविधान 1950 में बना था, उसमें कुछ तस्वीरें थीं। क्या वो सिर्फ सजावट के लिए थीं या उनका कोई बहुत गहरा मतलब था? क्या हो अगर ये तस्वीरें एक ऐसी कहानी बता रही हों जो हमसे छिपी हुई है? लेखक डॉक्टर रायन वैद्य का यही तर्क है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कला नहीं बल्कि एक सबूत है। सबूत इस बात का कि भारत को लेकर हमारे संविधान बनाने वालों का इरादा शायद कुछ और था, जिसे बाद में जानबूझकर हमसे छिपाया गया। लेखक का तर्क बहुत सीधा है। उनका मानना है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर हमारे कानूनों को एक धार्मिक कथा से जोड़ा था, जैसे मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में भगवान राम की तस्वीर और राज्य नीति के सिद्धांतों के पास गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। और यहीं से हम इस मोनोग्राफ की असली जड़ पर आते हैं, भारत का सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। लेखक के मुताबिक भारत की संवैधानिक कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। यहाँ लेखक दो बिल्कुल अलग विचारों में टकराव दिखाते हैं। एक तरफ है भारत का अपना धार्मिक बहुलवाद, जो कहता है सच एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी तरफ है पश्चिमी राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता, जो यूरोप के धार्मिक युद्धों के बाद आई। लेखक के लिए यह सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सनातन धर्म। लेखक के अनुसार ये कोई एक मजहब या रिलीजन नहीं है, ये एक शाश्वत कानून है, एक पूरी जीवन शैली जो हजारों सालों से इस देश की सभ्यता की नींव रही है। तो ये तो हुई दर्शन की बात, पर अब लेखक अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सीधे संविधान के पन्नों से कुछ सबूत पेश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कानूनों में एक तरह का असंतुलन बनाया गया है। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े विवाद की ओर इशारा करती है। लेखक का कहना है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज पर तारीख 1949 की ही रहने दी गई। लेखक इसे एक कानूनी जालसाजी कहते हैं जो संविधान निर्माताओं के असली इरादे पर पर्दा डालती है। अब लेखक कुछ खास संवैधानिक अनुच्छेदों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 25 और 26 जैसे कानूनों का इस्तेमाल हिंदू मंदिरों के पैसे और मैनेजमेंट पर सरकारी कंट्रोल के लिए किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को ऐसी शैक्षिक आज़ादी देता है जो बहुसंख्यक संस्थानों को नहीं मिलती। लेखक के अनुसार यह एक कानूनी असंतुलन है। और इस पूरी बहस को समझने के लिए ये संख्या देखिए, 1.1 अरब। ये भारत में हिंदुओं की अनुमानित आबादी है। लेखक इस विशाल संख्या का उपयोग यह तर्क देने के लिए करते हैं कि जिस समुदाय को बहुसंख्यक कहा जाता है, संवैधानिक ढांचा उसी के प्रति असंतुलित है। तो ठीक है, समस्या की बात तो हो गई, लेकिन लेखक सिर्फ आलोचना नहीं करते, वो एक समाधान भी देते हैं। वो एक धार्मिक गणराज्य का प्रस्ताव रखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। तो ये धार्मिक गणराज्य है क्या? देखिए, लेखक यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ करते हैं। ये कोई धर्मतंत्र या थियोक्रेसी नहीं है जहाँ कोई एक मजहब राज करेगा, बल्कि ये एक ऐसा राज्य होगा जो अपनी सभ्यता की नींव के तौर पर सनातन धर्म को मानेगा। यानी शासन का आधार भारत के अपने न्याय और व्यवस्था के सिद्धांत होंगे। इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए लेखक 3 ठोस कदम सुझाते हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर धार्मिक जैसा कोई शब्द डालना। दूसरा, मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद करना और सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना। और तीसरा, शिक्षा में सुधार ताकि लोग अपनी संस्कृति और ग्रंथों को बेहतर ढंग से जान सकें। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। आइए समझते हैं कि लेखक इस बड़े बदलाव के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं और उनकी आखिरी सोच क्या है। ये एक लाइन लेखक के पूरे तर्क का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। उनका कहना है कि असली आज़ादी यानी स्वराज सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है। ये तब तक अधूरी है जब तक राष्ट्र अपने स्वधर्म यानी अपनी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों को फिर से नहीं अपनाता।
तो लेखक के अनुसार इस नए ढांचे से क्या मिलेगा? वो 4 बड़ी बातें कहते हैं। पहला, देश में पहचान को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई है वो खत्म होगी और स्थिरता आएगी। दूसरा, अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि सनातन परंपरा स्वाभाविक रूप से सबको साथ लेकर चलती है। तीसरा, देश का शासन उसकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेगा, जिससे एक प्रामाणिकता आएगी। और चौथा, न्याय का आधार धर्म के नैतिक कर्तव्य होंगे। यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क दिया गया है। जब कोई देश अपनी पहचान को लेकर आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसे अपने अंदर की अलग अलग संस्कृतियों और विचारों से खतरा महसूस नहीं होता। वो उनके प्रति और भी ज्यादा सहनशील और खुला होता है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक आधुनिक देश के कानून और उसकी हज़ारों साल पुरानी सभ्यता के बीच आखिर क्या रिश्ता होना चाहिए? क्या दोनों को अलग अलग चलना चाहिए या एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को सोचना होगा।